कैसे हैं बच्चों आप? मैं सागर जागड़ा सीजीपी मैथमेटिक्स 9th 10th 11th 12th की क्लासेस लेता हूं। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर शुरू करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाली क्लासेस के लिए भी। और आपने इसको 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी इसको रिकॉल करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि रियल होते हैं। अब आप सोचोगे कि रियल नंबर रियल होते हैं, दरअसल जो नंबर्स होते हैं वो बेटा दो तरह के होते हैं, एक इमेजिनरी और एक रियल। 10th तक हम लोगों को रियल नंबर पढ़ाए जाते हैं और जब हम 11th 12th में मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां पे हम इमेजिनरी नंबर को भी जानते हैं। तो लेकिन अभी हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर दो तरह के नंबर होते हैं। एक होता है आपका रेशनल, आपने पढ़ा भी होगा रेशनल नंबर, और एक होता है इररेशनल। तो रियल नंबर दो तरह के नंबर हो गए, रेशनल और इररेशनल। तो रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है और इररेशनल को क्यू डैश या फिर टी, दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर के खुद के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर। तो इंटीजर को हम आई से दिखाते हैं और आप जेड से भी दिखा सकते हो। 10 तक आप आई और जेड दोनों से दिखा सकते हो और नॉन इंटीजर को हम आई डैश से डिनोट करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इंटीजर से। तो इंटीजर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको हम पॉइंट में नहीं लिखते या फिर डेसिमल में नहीं लिखते। जैसे कि 7.2, कभी भी अगर आपको ऐसा नंबर जिसको बोलने पर, लिखने पर या फिर सुनने पर पॉइंट का एहसास होता है, डेसिमल का एहसास होता है, उसको हम इंटीजर नहीं कहते। समझ में आ गया? तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इंटीजर क्या होते हैं। तो किताबों में तो सिर्फ ये लिखा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर उनको इंटीजर कहा जाता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में पता नहीं कितने नंबर आते हैं। रियल नंबर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो यहाँ पे इंटीजर का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नंबर है जो बिना पॉइंट के होते हैं। जैसे कि 7.2, इसको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ 7 को इंटीजर बोलेंगे। अगर जैसे ही मैंने इसके आगे माइनस लगाया, इसको भी इंटीजर बोलेंगे। हमें पॉइंट से दिक्कत है, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके आगे पॉइंट लगेगा ये इंटीजर नहीं कहलाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये इंटीजर कहलाएगा। इतना आप समझ गए? तो इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? वो सभी नंबर जो बिना पॉइंट के होते हैं उनको हम इंटीजर कहते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूं और इस लाइन को आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका नाम भी आपको पता है, जिसको कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रियल लाइन? क्योंकि इस पे सभी नंबरों को हम लिखते हैं और वो सारे नंबर जो होते हैं वो रियल होते हैं, इसलिए इसको रियल लाइन भी कहते हैं। एक इमेजिनरी लाइन भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कई तरह के नंबर होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इसके वाई एक्सिस से डिनोट करी जाती है, तो भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन या फिर रियल लाइन है। अब यहाँ पे मैं जितने भी नंबर लिखे हैं, सही से देखो, जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे नंबर जो है वो बिना पॉइंट के लिखे हैं, क्योंकि इस वाली लाइन पर पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं और बिना पॉइंट के भी आते हैं। लेकिन अभी हम क्या लिख रहे हैं? बिना पॉइंट के नंबर, मतलब सारे के सारे हम लोगों ने इंटीजर लिखे हैं बच्चे। अब इंटीजर को हम क्लासिफाई करेंगे 3 तरह से। जैसे कि आप देखोगे ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इनको हम लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर को किससे दिखाते हैं? जेड आई से या फिर जेड से। तो मैं इसको आई प्लस लिख दूं, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। और जो नेगेटिव वाले इंटीजर है इनको मैं लिखूंगा आई माइनस लिखूंगा। और जो ये है इसको हम जीरो इंटीजर या फिर न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं बेटा। जीरो इंटीजर या फिर न्यूट्रल इंटीजर भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये आई प्लस वाले मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये बिना पॉइंट के इंटीजर पॉइंट में होता ही नहीं है। अभी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इनको एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो कई लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। किताबों में तो बस ये लिखा होता है कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट है। अरे भाई 1 से तो पता नहीं कितने नंबर स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि 1.2 भी तो 1 के बाद ही आता है। क्या मैं इसको नेचुरल बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। तो जो नंबर पॉइंट में होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो आपका इंटीजर का पार्ट है। तो नेचुरल नंबर को हम किससे दिखाते हैं? नेचुरल नंबर को हम दिखाते हैं एन से। एन से दिखाते हैं हम नेचुरल नंबर को।
और अगर इसी नेचुरल नंबर में किताबों में आपने सुना होगा कि अगर हम जीरो को भी ऐड करते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो मतलब ये वो नंबर बन जाते हैं होल नंबर। और होल नंबर को किससे दिखाते हैं हम? डब्ल्यू से। अब सवाल आता है कि क्या होल नंबर भी पॉइंट में होने वाला है? तो आप बताओ, होल नंबर किसका पार्ट है? होल नंबर इंटीजर का पार्ट है। जब इंटीजर ही पॉइंट में नहीं है तो होल नंबर कहां से पॉइंट में आएगा? ठीक है बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया बेटा। अब ये जो 3 है ये कौन कौन सा नंबर है? तो हम बोलेंगे ये रियल नंबर है, ये रैशनल है, ये इंटीजर है, ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है या नहीं है? अच्छा, जैसे ही अगर मैंने इसके आगे माइनस लगाया तो कौन कौन से नंबर नहीं होंगे? ये नेचुरल नहीं होगा, ये होल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 0.1 भी ऐड कर देता हूं तो ये इंटीजर भी नहीं होगा। बात समझ आ गई? लेकिन रैशनल होगा। क्यों? रैशनल नंबर अपने आप में दो नंबरों से मिलकर बना है जिसका नाम इंटीजर और नॉन इंटीजर है। ये इंटीजर वाले हैं जो बिना पॉइंट के नंबर है, और जो पॉइंट वाले नंबर है वो नॉन इंटीजर के अंदर आते हैं। तो वो सारे नंबर जो पॉइंट में है और बिना पॉइंट के हैं वो आपके रेशनल के अंदर आ जाएंगे। इरेशनल नंबर अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई नंबर पॉइंट में है तो उसको हम नॉन इंटीजर बोलेंगे, और अगर कोई पॉइंट में नहीं है उसको इंटीजर बोलेंगे, और अगर पॉइंट में नहीं है तो फिर वो नेचुरल नंबर भी उसके अंदर आता है, होल नंबर भी उसके अंदर आता है। तो आपने अभी ये इतना कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं और अब मैं चलता हूँ किस पे? रैशनल नंबर के ऊपर चलता हूँ बेटा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की बच्चे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी और कई जगह आपने सुनी भी होगी। तो आप क्या मेरे को कमेंट में बता देंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है? तो आपने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा कि हमारे टीचरों ने हमें बताया है रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बेटा लिखते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू आपके क्या होने चाहिए? इंटीजर। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो पहला तो करते हैं, सवाल हमारा ये बनता है कि रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं क्यों है? किसने कहा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है? हम इसको पी प्लस क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? हम इसको पी माइनस क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? हम इसको पी इंटू क्यू की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? किसने कहा कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखना है? ऐसा कोई लिखा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला और हमने मान लिया, तो ये गलत है। आपका सबसे पहला, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक है, तो आपको जरूर पूछना है। यहाँ पे देखिए, इसका जवाब आपके नंबर के अंदर ही मिलेगा। आप इसको सही से देखो, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूं। यह है रैशनल। रैशनल के अंदर बेटा एक शब्द आता है रेशियो। रेशियो मीन्स होता है डिवाइड, और डिवाइड को हम इस तरह से ही लिखते हैं, प्लस में नहीं लिखते, सब्ट्रैक्शन में लिखते और इंटू में नहीं लिखते। इसलिए क्या होता है, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। किसी ने दिमाग बहुत लगाया होगा इसके पीछे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो पी बाई क्यू है, इसको हम पी बाई क्यू की बोले। इसको क्या मैं ए बाई बी नहीं बोल सकता? हम कुछ भी बोलो लेकिन डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी आप नंबर लो लेकिन डिवाइड की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो क्यू है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन पी और क्यू आपके इंटीजर होने जरूरी है। तो आपकी कितनी कंडीशन है रैशनल को प्रूफ करने के लिए? अगर कोई नंबर रैशनल है तो उससे दो चीजें बताओ। पहली कि क्यू तो जीरो तो नहीं है, मतलब जो नीचे नंबर बैठा है वो जीरो तो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो तो नहीं है। दूसरा, जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। आओ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूं 7/5। आप पहले चेक करो कि दोनों नंबर पॉइंट में तो नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट में हो गए तो ये इंटीजर नहीं कहलाएंगे। चलो अब देखो, दोनों नंबर पॉइंट में तो नहीं है और नीचे वाला नंबर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ये रैशनल है। तो ये पक्का हो गया। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूं तब भी ये रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो बस पॉइंट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? रैशनल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 0/4 लेता हूं, क्या ये रैशनल होगा? चेक करो, बताओ फटाफट। तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि ऊपर जीरो है, हमें मना करा नीचे के लिए है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए ना, तो ये क्या है आपका? रैशनल होगा। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि क्या 3.2 बाय यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, 3.2/2 क्या ये रैशनल है?
क्या ये रैशनल नंबर है? तो अभी देखो ऊपर देखो पॉइंट आ गया, और तो हम बोलेंगे ये रैशनल नहीं है। लेकिन अब कई बार बोलेंगे भाई हम पॉइंट तो हटा सकते हैं, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो ये और ये सेम ही तो नंबर है, तो क्या इसको हम जब इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको रैशनल बोले या नहीं बोले? तो अब देखो सुनना क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका पी और क्यू इंटीजर चाहिए। जब तक ये पॉइंट में है तब तक आपको मना करना है, लेकिन आप जैसे ही पॉइंट हटा दोगे नीचे जीरो हो जाएगा तो आप हाँ भरना, ऐसा नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। एक बार न्यूज में खबर आई थी कि एक छोटे से बच्चे ने अपनी मम्मी को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी मम्मी पार्लर में गई थी और कई सारा जो मेकअप है वो पुतवा के आ गई थी। अब उसमें क्या है, अब मम्मी तो गलत सेम ही है ना, लेकिन क्या है यहाँ पे क्या है, वो बच्चा पहचान नहीं पा रहा क्योंकि हम पॉइंट लगा हुआ है। सेम ऐसी फंडा है, जब तक पॉइंट लगा है तब तक रैशनल नहीं बोलना, और जिस दिन पॉइंट हट जाएगा हम रैशनल बोल देंगे। तो आपको उम्मीद है रैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा कि इसको हम रैशनल नंबर ही क्यों कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भेजें, और अपने पुराने जो सीनियर हैं उनको भी भेजें, क्या पता उनको ना पता हो रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों लिखते हैं। धन्यवाद।